नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। 118 साल से क्यों बंद है कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यमयी दरवाजे। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 23 मील 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क नामक शहर के अंदर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा प्रथम ने लगभग 1250 ईसा पूर्व में करवाया था। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिम्हा करवाए थे। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर साल 1903 में मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 118 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। कोणार्क मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि ये मंदिर अधूरा है। ये मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था। इस मंदिर को बनवाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी। इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकियों की नाचने की आवाज़ें आती हैं। ऐसे कई रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में, जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयास के बाद भी भारत सरकार बार बार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय क्यों बदल देती है। मंदिर सूर्य देवता को समर्पित। कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ छुपाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर, ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश की सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य की पुरी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर नीले जल से लेवरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर खींच रहे हों। इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं मंदिर की आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 शहरों को दर्शाते हैं। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच व हीरे जैसी धातु की रेस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे कि इसका मन मोहक दृश्य देखते ही बनता था। वहीं मंदिर की कलाकृतियों में इंसान, हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों की नाशक हैं, इनके रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर का निर्माण करवाने का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्य देव की मूर्ति मिली।
ये मूर्ति सूर्य देव के शरीर की ही भाग से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनवाई थी। सांब ने अपने मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्मा आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को उन नर्तकियों के पायल की झनकार आपको सुनाई देगी जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य करती थीं। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पे किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती रहती थी, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक का विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाले जहाज जो कि लोहे से बने होते थे इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इस कारण अपनी नाव को बचाने हेतु नाविक इस पत्थर को निकाल कर ले गए। ये पत्थर एक केंद्रशिला का कार्य कर रहा था, जिससे मंदिर की दीवारों की सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों को संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वो गिर पड़े, परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता और न ही ऐसी किसी चुंबकीय केंद्र पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास हो रहे थे। इसमें से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पांडवों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। इस प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पांडवों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में ये मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्तियाँ अभी भी खोजी जानी बाकी हैं, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क का प्रधान पूजी मूर्ति है। कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटाने के बाद से बंद हो गई। इस कारण तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क वाणिज्यिक गतिविधियों का एक कीर्तिमान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण ये एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत ही बुरी हालात में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडवर्ड ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों ओर दरवाजों पर दीवार उठा दी और उसे पूरी तरीके से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में तकरीबन 3 साल लग गए और 1903 में ये पूरे तरीके से पैक हो गया। वहां जाने वालों को ये पता नहीं होता मंदिर का अहम हिस्सा जो कि जगमोहन मंडप है वो अभी तक बंद है। बाद में इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर की मुख्य दरवाजों को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए और आज भी ये आलम है कि यह बंद है। जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को खोलने का जिक्र हुआ था, लेकिन बार बार आखिर में ये निर्णय बदल दिया गया। क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाने के कारण ही बंद किया गया या कोई और वजह थी? ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।